लुटी है एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान सबका है। लुटी है एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान सबका है। लुटेरे हैं अगर जिंदा तो फिर अपमान सबका है। बनो पहले इंसान तुम, बात छोड़कर मजहब की। लड़ो मिलकर उन दरिंदों से, लड़ो मिलकर उन दरिंदों से, क्योंकि ये हिंदुस्तान सब है। जब कोलकाता में ये चीज़ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुई है तो अभी उन्होंने मेडिकल फील्ड वालों को बिल्कुल निशाने पे रख लिया है कि आप उसके बाद जितना सुनेंगे ना आपको नर्सेज डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। क्या हमारी माओ को ये करना चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें कपड़े में लपेट करके और किसी के सामने नहीं जाना देना चाहिए और हमें बिल्कुल एक प्रिजर्व करके डेड बॉडी की तरह रखना चाहिए। अभी तो मतलब लोग डेड बॉडी को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। हर केस में एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल है कि FIR नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? पुलिस वालों को भी तो इसके प्रति अपनी थोड़ी शक्ति दिखानी चाहिए ना कि अगर कोई आ करके आपके सामने हेल्प मांग रहा है। बदलापुर वाले केस में भी यही हुआ कि वहाँ पे पेरेंट्स को 11 से 12 घंटे रोक के रखा गया कि FIR उन्होंने नहीं लिखी। जब उन्हें लगा कि मामला सीरियस हो रहा है, जब वो लोग समाजकर्ताओं से सबके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब मामला बड़ा हो रहा है, देन उन्होंने FIR लिखा। हर जाति हर धर्म में क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि हमें मतलब हम कैसी जीवन कैसा जी रहे हैं कि हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ रहा है। क्या हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, कि हमें 24 घंटे सतर्क रहना है। हमारे साथ कौन सही है कौन गलत है हमें ये समझना है। तो ऑटो हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हर जगह बहुत ही कॉमन है। तो अब हम इससे बचने के लिए हम क्या करें? किसी भी गलत एक्यूज को, किसी भी लोगों को ऐसे बिल्कुल मेन चौराहे पे खड़ा करके अगर गोली आप मारते हैं तो उसके बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। 4 साल की बच्ची है जो स्कूल जाती है और वहाँ के जो सफाई कर्मी होते हैं वो उसके साथ यौन शोषण करते हैं, तो ये कितना उस बच्चे के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ा होगा। साथियों नमस्कार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसके बाद से पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। उसका सिलसिला आज भी थमा नहीं है। अभी तक जो कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसमें न्याय नहीं हो पाया था, तभी एक और कांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस बार नर्सिंग की छात्रा जो 19 साल की हैं उनके साथ रेप की घटना होती है और जिस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई है उससे पूरा देश एक बार फिर से दहल गया है। हमारे साथ फ्रेम में रोहिणी श्री हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। रोहिणी, क्या आपने इस घटना के विषय में पढ़ा कहीं पे? जी, मैंने इस घटना को बहुत ही ध्यान से देखा। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगी और दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि जब से कोलकाता का केस हुआ है उसके बाद हर दिन ऐसे केस हम लोग के समक्ष आ रही है। और रीज़न ये है ना कि वो केस तो हाइप पकड़ी और उसके बाद मतलब प्रतिदिन एक कहीं ना कहीं हर राज्य में हर जगह ऐसी केसेस हो रही हैं। और अभी एक पता लगती है हम उसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो कहीं एक और घटना चल रही है और हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। जब तक हम घर पहुंचते तब तक हमें पता लगता है कि अरे एक और केस हो गई। और हम अभी जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में हम जा रहे होते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डरा देती हैं अंदर से। और एग्जैक्टली अभी वही केस हुआ है जो रिसेंटली महाराष्ट्र में, तो उसमें महज 19 वर्ष वो लड़की है तो जिनके साथ में ये घटना हुई है। तो मैं सबसे पहले तो इस केस को देख के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लड़कियों से कि अगर आप किसी भी अननोन जगह पे जा रहे हैं या फिर कोई भी स्ट्रेंजर है, आप उससे कभी भी खाने पीने की कोई भी वस्तु ले ही ना। क्योंकि अभी का समय ऐसा चला ना कि आपके अपने जो सगे हैं वो खुद आपके अपने नहीं है, तो आप कैसे किसी दूसरे से वाटर बॉटल या फिर खाने का कुछ भी कैसे ले सकती हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ यही एक केस नहीं है। जैसे जब मैंने लास्ट टाइम बोला था तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे जिसमें उन्होंने बोला कि जब ये केस हुआ था तो आप कहाँ थे। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी कि हम सिर्फ एक केस की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं हम हर उन लड़कियों के लिए, हम हर उन वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि जो क्राइम है ना, लोग इसको सबसे बुरा तो इस चीज़ को देख के लगता है कि जो न्यूज़ हेडलाइंस है उसमें हेडलाइन चल रही, नीचे लोग कॉमेंट में लड़ रहे हैं आपस में कि अगर हिंदू होता तो ये होता, मुस्लिम होता तो ये होता। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल, पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ये बात कर रहे हैं। एक लेडी थी, उनका कमेंट था कि अगर वो फुल कपड़े पहनती तो ऐसा नहीं होता। फिर आप एक बात बताइए, जो महज 4 वर्ष की लड़की के साथ में हुआ है अभी रिसेंटली बदलापुर में, वहाँ 2 लड़कियाँ थी, 4 वर्ष की लड़की के साथ अब क्या, और वो भी स्कूल में।
हमारा देश अब ऐसा हो चुका है कि 6-6 महीने की बच्चियों के साथ। बिल्कुल। तो क्या हमारी माओ को ये करना चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें कपड़े में लपेट करके और किसी के सामने नहीं जाना देना चाहिए और हमें बिल्कुल एक प्रिजर्व करके डेड बॉडी की तरह रखना चाहिए? अभी तो मतलब लोग डेड बॉडी को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं ना। मतलब मैं कितने केसेस बता दूं, उत्तराखंड के देहरादून में हुई केसेस, फिर राजस्थान में हुई है केसेस। ये केसेस तो अभी रिसेंटली जो कोलकाता का केस हुआ उसके बाद के हैं। कितने केसेस तो ऐसे हैं जिसमें लड़कियां डर जाती हैं, वो सामने ही अपनी बातों को नहीं लाती हैं। और जो कुछ बातें सामने भी आती हैं, आप जिस भी केस में देखेंगे ना, हर केस में एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल है कि एफआईआर नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? पुलिस वालों को भी तो इसके प्रति अपनी थोड़ी शक्ति दिखानी चाहिए ना, कि अगर कोई आ करके आपके सामने हेल्प मांग रहा है। बदलापुर वाले केस में भी यही हुआ कि वहाँ पे पेरेंट्स को 11 से 12 घंटे रोक के रखा गया कि एफआईआर उन्होंने नहीं लिखी। जब उन्हें लगा कि मामला सीरियस हो रहा है, जब वो लोग समाजकर्ताओं से सबके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब मामला बड़ा हो रहा है, देन उन्होंने एफआईआर लिखा। हमारे जिले की बीच में आपको रोक करके एक बात बता रहा हूँ कि एक थाना है जो थोड़ा जिले मुख्यालय से थोड़ा दूरी पे है। वहाँ पे एक रेप पीड़िता जाके खुद से कहती है कि हमारी एफआईआर लिखी, हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है, लेकिन थाने पे कोई बात नहीं मानता उसकी। वो महिला जब जहर खा लेती है सबके सामने जा करके, तब लोगों को लगता है यार नहीं ये गड़बड़ हो गया हमसे, तब जाकर आनन फानन में रिपोर्ट लिखी जाती है। जबकि हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्पष्ट कहना है कि अगर कोई पीड़ित आता है, अपनी बात बताता है, तो आप पहले एफआईआर दर्ज करिए, बाद में विवेचना आप करिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे ना इतना मतलब बुरा लगता है कि हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। आप ये चीज़ लिखिए, हमारे साथ गलत हुआ, हम रिक्वेस्ट करते हैं। जबकि अगर कोई वैसी सिचुएशन में आपके सामने पहुंच रहा है तो आपको त्वरित कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, आपको एफआईआर नोट कर लेना चाहिए। फिर आगे की आप कार्रवाई को ध्यान दीजिए, आप उसमें जो भी आपको पता लगाना है आप सब कुछ करिए, लेकिन एटलीस्ट लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए आप उस चीज़ को नोट तो करिए कम से कम। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मतलब अभी सोशल मीडिया पे जगह जगह अलग अलग तरीके की न्यूज़ वायरल होती हैं। लोग थोड़े दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार आप लोग को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को कहीं भी रोकें किसी के कहने से। कुछ लोग हमें भी ये कहते हैं कि अरे आपके अकेले करने से क्या होगा, हमारे अकेले से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। अगर ये चीज़ अभी यहाँ तक मतलब आगे चल रही है, ये केस आगे चल रही, तो वो एक एक लोगों का उसमें योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के घर में बैठ जाइएगा कि अरे हमारे ऐसा कुछ आवाज़ उठाने से क्या होगा। मैं आजमगढ़ में हूँ, मैं यहाँ से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के व्यूज़ थे, बहुत सारे कॉमेंट्स, तो एटलीस्ट उतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंची तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। बीच में आपको रोक रहा हूं, ऑटो ड्राइवर पे हमारी बात हुई थी पिछली बार में। हाँ, तो अभी क्या लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स या लड़कियां, खास करके लड़कियों के साथ इस तरह की वारदातें जगह जगह हो रही हैं देश के कोने कोने में, पहले कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पे। तो क्या जो ये नर्सिंग की फील्ड की बच्चियाँ हैं, मेडिकल की फील्ड की बच्चियाँ हैं, अचानक से इनके खिलाफ इस तरह की वारदातें बढ़ना, इस क्या अंदेशा? बिल्कुल, जैसे ना एक मतलब होता है कि अगर कोई केस आ रही है तो जो लोग वो न्यूज़ देखते हैं और उस मेंटालिटी के होते हैं, फिर वो उसे ही टारगेट बनाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल जब आता था, सिमिलर केसेस बहुत जगह देखने को मिलती थी। वो क्राइम पेट्रोल का रोल तो ये था कि हमें वो मतलब बताते थे कि ऐसा हो सकता है, आप अटेंटिव रहिए। बट जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने जो क्राइम किया वो उसी तरीके से किया जैसे दिखाया गया। जी, तो यहाँ भी एक समझ लीजिए कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हो रही है कि जब कोलकाता में ये चीज़ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुई है तो अभी उन्होंने मेडिकल फील्ड वालों को बिल्कुल निशाने पे रख लिया है कि आप उसके बाद जितना सुनेंगे ना आपको नर्सेज, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वो ना उस तरीके से उस क्राइम को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने दिमाग में उसको बना लेते हैं। और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि किसी भी क्रिमिनल का, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस जाति का है, इस धर्म का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जाति, हर धर्म में क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जाति, धर्म, पुरुष, महिला, इसमें किसी का कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष है इसलिए इसने ऐसा किया। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं फेक जब एलिगेशन लगाती हैं तो कई वर्षों तक पुरुष जेल में पड़े रह जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कड़ा नियम इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे कुछ रियल केसेस है ना तो कुछ फेक भी लोग कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, स्पेशली फीमेल से, कि आप अगर ये वाली चीज़ों को अगर थोड़ा साइड कर देंगे ना तो जेन्युइन जो केसेस है वो उभर के सामने आएंगी और सरकार को थोड़ा आसानी होगी कि उस पर
पे कड़ा नियम बना सकें। हम रेप केसेस पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमारे साथ बेसिक लाइफ में हो रही हैं, जो हम आए दिन रोज की ज़िंदगी में झेल रहे हैं, मतलब अगर किसी क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि हम रेप के जो केसेस आते हैं हमारे सामने, उसमें भी हम जाति और धर्म को लेकर सिलेक्टिव होते हैं, इस वजह से इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं? बिल्कुल होता है। जैसे मैं अभी आप ही किसी भी अभी इसमें आप बोलोगे ना कमेंट करने को, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहेंगे, इस सरकार में ऐसा नहीं होता था, इस सरकार में ऐसा होता। सरकार से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसान की मेंटालिटी इन्वॉल्व होती है जो क्राइम करता है, ठीक है, उसकी क्या मानसिकता, उसकी इतनी निम्न मानसिकता है कि वो ऐसा करने का सोच भी रहा है और वो कर भी दे रहा है। कुछ तो सोचता है और वो कर भी दे रहा है। तो इतना जघन्य अपराध करने की सोच लाना, वो ये नहीं डिपेंड करता ना कि वो मुस्लिम था, वो हिंदू था, वो सिख था, नहीं। आप कमेंट में देखेंगे जाकर के तो लोग इसी टॉपिक पे लड़ रहे हैं कि और पॉलिटिशियंस पे कि इसमें ये पॉलिटिक्स जुड़े, विपक्ष वाले लड़ने आ जाते हैं कि इस सरकार में ये हो रहा है। अरे आप उस बच्ची के माता पिता से पूछिए जिनकी फैमिली इन चीज़ों से जूझ रही है, चाहे वो छोटा अपराध हो चाहे वो बड़ा अपराध हो। और तो बड़ी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि जब न्याय मिलने में लेट लतीफ़ी होती है, जैसे सीबीआई की ही बात कर लिया जाए, कोलकाता केस तो सीबीआई के हवाले है। सीबीआई वही है जो आरुषि हत्याकांड की जांच कर रही थी, सीबीआई वही है जो निठारी हत्याकांड की जांच कर रही थी, जो बच्चों को मार करके खाने की बात हुई थी, है ना, सुरेंद्र कोहली और इस तरह के लोग थे। फिर वहीं सुशांत सिंह राजपूत का केस भी आज तक उसी तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो अगर न्याय जल्दी से मिलेगा तो मुझे लगता है जब सज़ा होगी तो लोगों के अंदर खौफ होगा। यही बात है कि जैसे अभी रिसेंटली जो कांड हुआ, उसके बाद वो कांड रुका नहीं और वो बढ़ते चला गया। तो मेरी ये मतलब एक तरीके से समझे कि रिक्वेस्ट है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाने का जोर डाले कि एक ऐसी कार्रवाई करी जाए, ऐसा सजा बनाया जाए ना, जो ऐसा करने का सोचता भी है उसकी रूह कांप जाए। जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे यही रिक्वेस्ट करवाया था आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों में डर पैदा होना चाहिए ना, कि यदि हम ऐसा करने का सोच भी रहे हैं और अगर हमने किया तो उसके बदले ये सजा होगी। यहाँ लोगों को पता है कि खुलेआम लोग गलत करने के बाद भी घूम रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो रियल एक्यूज उसको बचा लिया जाता है, फेक एक्यूज सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, उसे पैसे दे करके, और उसको सारी जगहों पे दिख जाएगा कि वही किया है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। और एक चीज़ तो है कि जहाँ पे पैसा है वहाँ सब कुछ चलता है। अगर ये कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती हैं चीज़ें, मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। जहाँ पैसा है, एक्यूज पैसे दे करके बच जाते हैं और विक्टिम की फैमिली रो रही है, वो क्या कर सकती है, इससे ज़्यादा वो करेगी क्या? अपनी गुहार लेकर के जाती है, जो कि शुरू में बहुत ट्रेंड में चल रहा था। ये केस भी शुरू में बहुत ट्रेंड में चल रही थी, धीरे धीरे मामला शांत हो रही है। वो वही चीज़ है कि जितना पीक से ये जाता है उतना ही मतलब ये उतना ही जल्दी शांत होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आवाज़ को बंद मत करिए। आपके पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया तो आप स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं ना। लोगों को लगता है कि ये सिंपैथी लेने का एक तरीका है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं आपको देना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिकली आकर के बात करना इस बारे में। और सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि लोग सेफ फील करें। रोहिणी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमने ढंग से अभी हाल ही की कुछ घटनाओं को मैं लेता हूँ, हाथरस में अगर सही तरीके से आवाज़ उठाई गई होती तो शायद उस बिटिया को न्याय मिल पाता, है ना। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हुई जिसमें हमने सिलेक्टिव मोड अपना लिया, है ना। हम कोलकाता रेप केस में सड़क पे उतरते हैं, लेकिन जब कारगिल वार में अपनी सर्विसेज देने वाले एक फौजी की पत्नी के साथ मणिपुर में घटना होती है तो कोई सड़क पे नहीं उतरता, है ना। तो लोगों को ये लगने लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं, ये राजनीति से प्रेरित होकर के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो मणिपुर की आवाज़ नहीं उठाए वो कोलकाता की उठा रहे थे। कोलकाता में विपक्ष की सरकार है, जबकि मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लगाया देखा जाए तो मणिपुर में भी भाजपा की सरकार। तो कभी कभी क्या परिस्थितियाँ इस तरह से भी न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न कर देती हैं कि फला पार्टी की सरकार इसलिए प्रोटेस्ट करना है और फला पार्टी की सरकार नहीं इसलिए नहीं करना है। बिल्कुल, ये चीज़ तो है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती ही होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। अगर किसी पार्टी से रिलेटेड कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो फंसे, उसके पार्टी का नाम खराब हो। तो हर तरफ से बचाने की कोशिश की जाती है, चाहे उसका कितना भी दूर का लिंक हो। अगर कहीं भी नाम आ गया ना कि वो बीजेपी से है, कांग्रेस से है, टीएमसी से, किसी भी पार्टी से है, तो फिर उस पार्टी का नाम खराब होगा। तो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि वो बचे रहे। क्राइम है, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरहद, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, चाहे वो कहीं का भी हो। और मुझे यही लगता है कि मतलब इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, जाति से जोड़ना, वर्ग से जोड़ना, ये सबसे गलत चीज़ है।
लोगों ने कहा कि जैसे मुस्लिम देशों के कानून, जो अभी अपराधी हैं इस तरह के कांड करते हैं उनको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए, जैसे वहाँ सजा दी जाती है, तो लोगों को ज़्यादा राहत मिल सकती है। बिल्कुल, और ये करना चाहिए। इफ़ अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो ऐसा हमें एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस फ्रिक्वेंसी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं ना, और हमारे नज़रों में कुछ दुनिया में हम हंसी के पात्र बन जा रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को एक तरीके से देवी माना जाता है। हम पैदा होते हैं तो लक्ष्मी जी घर में आई हैं, फिर पूजा की जाती है, कन्या पूजा होती है हमारे यहाँ नवरात्रि में। लेकिन इसलिए, और मैं रियलिटी बताऊँ आपको, तो जो लोग उस वक्त पूजा में भी शामिल होते हैं ना, वो बड़ी लड़कियों को किस नज़र से देख रहे हैं, वो जो सामने फील कर रहा है उसे ही पता है। ये बताइए मुझे कि हालांकि भारत की बेटियां बहुत बहादुर हैं, इस तरह के कुछ चंद लोगों की वजह से वो उनका जो साहस है ना, वो उनको दगा नहीं देने वाला, वो जाने वाला नहीं है। रोहिणी, क्या ऑटो में बैठने को लेकर के अब उन तमाम लड़कियों के मन में भय नहीं उत्पन्न हो जाएगा जो इस तरह के केसेस को अगर अखबार में या टीवी में या इसी हम लोग की बातचीत को सुनेंगे? जी बिल्कुल होगा। मैंने जब ये लास्ट टाइम मैंने बात करी थी, मैंने यही बोला था कि जब हम ई रिक्शा में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कैब में जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल बेसिस पे होती हैं। और अब मैं बता रही हूँ, जब मैंने ये चीज़ देखी और पढ़ी इस चीज़ के बारे में, तो मेरा डर अभी और बढ़ गया है। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ के लोग, जितनी भी लड़कियाँ होंगी, सबका डर बढ़ गया होगा। क्योंकि हमें, मतलब हम कैसी जीवन कैसा जी रहे हैं कि हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ रहा है। क्या हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, कि हमें 24 घंटे सतर्क रहना है। हमारे साथ कौन सही है, कौन गलत है, हमें ये समझना है। तो ऑटो हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हर जगह बहुत ही कॉमन है। तो अब हम इससे बचने के लिए हम क्या करें? मतलब हम अपने, अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि रात का टाइम जो केस हुआ है वो सुबह के 7 बजे का है। एग्जैक्टली। तो जब वो 7 बजे का, तो कौन सा टाइम आप बताते हो जो सेफ है, कौन सी जगह आप बताते हो जो सेफ है? अमूमन तो लोग कहते हैं कि सुबह हो जाएगी तो कहीं का सफर कर लेंगे ताकि सेफ होगा। तो मैं वही लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी समय, कोई भी जगह ऐसा नहीं होता है कि वो सेफ या अनसेफ है। और रही बात ऑटो की या बसेस की, तो एटलीस्ट आप इतना करिए कि आप जिस ऑटो में बैठ रहे हैं उसका नंबर अपने घर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक सरकार से गुहार लगाएंगे, कब तक सबसे रिक्वेस्ट हम नहीं कर सकते ना, हमें अपने लिए अब एक्शन लेना होगा। ऐसा हो गया कि कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं पता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश करें कि जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसका नंबर प्लेट का फोटो आप अपने घर पे फॉरवर्ड कर दें, कि कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो लोगों को थोड़ा आसानी हो जान पाने में कि कहाँ गई, कैसे गई। क्योंकि फ़ोन ऑफ हो गया, अब घर वाले तो परेशान हो रहे हैं ना, एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कि कहाँ गए हैं। तो कुछ एक्शंस आप अपने तरफ से लीजिए। लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो डर जाती हैं, अपने घर में बातें नहीं शेयर करती, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, आप फ्रंट फुट पे आइए और अपनी बातों को रखिए, अपनी फैमिली में रखिए। अगर फैमिली नहीं समझ पा रही ना, तो अपने फ्रेंड्स में बताइए, क्योंकि मतलब बताना बहुत आसान है। आप ये सोचते हैं ना कि अगर हम बताएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी, मतलब हमारी इज्जत क्या हमारे शरीर में रखी है, ऐसा तो नहीं है ना। अपनी इज्जत हम खुद बनाते हैं, तो किसी के कुछ गलत कृत्य करने से हमारी इज्जत नहीं खत्म होती। इज्जत तो जो गलत कृत्य कर रहा है उसकी खत्म हो रही है। तो उसे सोचना चाहिए कि उसने गलत किया। लड़कियां ज़्यादातर डर जाती हैं कि हमारी शादी नहीं होगी। अगर हम ये चीज़ सामने ला दिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारी शादी नहीं होगी, हमारे ये कैसे, मतलब समाज को कैसे फेस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोच आप ही बदल सकती हैं, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जो पुरानी सोच रखते हैं वो तो रखते ही हैं। आप अपने पॉइंट को रखिए सामने कि यदि आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी इज्जत लुटवाई है। इज्जत लूटने वाले की इज्जत गई है। हमारी इज्जत हमारे शरीर में नहीं पड़ी हुई है ना, कि हम अपनी, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। बिल्कुल नहीं। आप अपनी आवाज़ उठाओ, जहाँ भी लगे गलत हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कुछ भी कि आप ऑटो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, कुछ भी गलत होने के चांसेस है, क्योंकि हल्का सा इंट्यूशन ना पहले ही आ जाता है। अगर लड़कियों के साथ में कुछ भी गलत होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले करके, एक एग्जाम्पल आप सेट करके देखिए। एक किसी भी गलत एक्यूज को, किसी भी लोगों को ऐसे बिल्कुल मेन चौराहे पे खड़ा करके अगर गोली आप मारते हैं तो उसके बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। चलिए, हमने रोहिणी श्री से बात किया क्योंकि रोहिणी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और कॉलेज वगैरह, पढ़ाई वगैरह के लिए जैसी लड़कियों को बाहर आना जाना पड़ता है। तो रोहिणी से बात करने के पीछे का जो मकसद था वो ये है कि हम ये जान पाएँ कि आखिर लड़कियों को किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं कि जब वो घर से बाहर निकलकर अपनी पढ़ाई, अपने करियर को लेकर के रात दिन संघर्ष करती हैं तो उन्हें किस तरह की सिचुएशन को झेलना पड़ता है, ये हम बता पाएँ आपको।